सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरईसी लिमिटेड को लेकर। आरईसी लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर डिक्लेयर किए हैं। पहले भी जो पीडीएफ आया था वो भी क्लियर नहीं है। अब जो सेकंड पीडीएफ आया वो भी क्लियर नहीं है भाई। अब तक पीडीएफ क्लियर नहीं हुआ, फिर भी हमने जो ना भी कहीं ना कहीं से डाटा कलेक्ट करके अंदाजा लगाया कि अब की बार के जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पर अगर बात करें अनाउंसमेंट की, तो आपको बताओगा अभी ₹3.50 से जो अभी कंपनी ने डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 13 नवंबर फिक्स की गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई। जो अनाउंसमेंट हुई है ₹3.50 डिविडेंड की, वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद जो पीडीएफ आया ना भाई, 2 पीडीएफ आ चुके हैं, दोनों के दोनों क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो अंदाज़ा लगाया है, ठीक है, उस हिसाब से आपको बताएंगे आखिरकार कैसे रिजल्ट्स आते हुए नजर आए हैं और उसका कितना इम्पैक्ट कल के दिन या फिर आज के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिला हो। तो आपको पता होगा भाई, ओपन होते ही जब रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक में गिरावट बनी है। सुबह तेजी थी लेकिन रिजल्ट्स आते ही स्टॉक टूटा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड फिगर दे रखी है, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू जिसको आप बोलोगे, तो अब की बार जो है वो है 11,901 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 11,097 करोड़ के आसपास का था। तो 11,901 करोड़, इसमें डाउट है भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, 9,664 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से भी इनकम में जंप है, और अब की बार जो प्रीवियस क्वार्टर उससे कंपेयर करें तो वहां से भी इनकम में जंप है। तो इनकम ओवरऑल काफी शानदार हुई है। एक्सपेंस यानी जो खर्चे कंपनी ने किए हैं वो अब की बार यहाँ पर आप लोग देखोगे भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कम खर्चे हुए हैं। अब की बार 6,863 करोड़ के हुए हैं, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 7,370 करोड़ के, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6,529 करोड़ के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंस में गिरावट है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ से एक्सपेंस में बढ़ोतरी है। बट अब की बार जो रिवेन्यू उसके एक्सपेंस से कहीं ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी को फिर से प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया भाई, ध्यान से सुनो, 3790 करोड़ के आसपास। जी हाँ, 3,789 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, 2,985 करोड़, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 2,732 करोड़। तो 2,732 करोड़ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, 2,950 करोड़ के आसपास आप लोग देखो प्रीवियस क्वार्टर में, और अब की बार तो 3,700 के आसपास है। तो काफी शानदार प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो गिरावट स्टॉक में क्यों बनी है, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर जो स्टॉक में गिरावट है वो आप लोग देखते हो, एकदम से मार्केट में करेक्शन बना, ठीक है, वो एक रीजन है। पीएफसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें एकदम से फॉल बना है, ठीक है, कि वो रीजन हो सकता है स्टॉक में करेक्शन का। वो कुछ हद तक आप लोग देखोगे मार्केट के चलते स्टॉक में करेक्शन बनी है। बाकी रिजल्ट्स ठीक आए हैं। साथ में जो डिविडेंड अनाउंस किया वो आपको पता ही होगा भी, कंपनी के अकाउंट से पैसा कटता है, तो आपके शेयर का भी पैसा वहां से कटेगा। इसीलिए आप लोग देखोगे ये शेयर थोड़ा बहुत टूटते हुए नजर आया भी। जब डिविडेंड अनाउंस हुआ 13 तारीख की जो डेट है वो भी रिकॉर्ड डेट वो भी फिक्स कर दी गई है। देखो भाई, कुछ साफ क्लियर नहीं आ रहा है अभी और क्या कुछ अनाउंस हुआ है इसके बारे में। अगर कोई अपडेट आती है, कोई न्यूज पर इसके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। मैंने बहुत जगह पर कोशिश की है देखने की, मेरे को कहीं पर भी क्लियर अब तक समझ में नहीं आया भी कैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबल आए हैं, ठीक है, इसमें कोई दुराय नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।